किसी फिल्म की तरह लगने वाली ये संघर्ष की कहानी है केरल के एक गरीब परिवार में पैदा हुई सी वनमती की। जब वनमती का जन्म हुआ तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे परिवार और ऐसे हालात से निकलकर कोई बेटी देश के एक सम्मानित पद पर बैठेगी। दोस्तों, कैब चलाकर अपने घर का गुजारा करने वाले पिता की बेटी वनमती ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी की कुछ घटनाएं कभी कभी कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। कई लोगों की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई होती है। उनका स्ट्रगल बचपन से ही शुरू हो जाता है। तमिलनाडु की सी वनमती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने बचपन में भैंस चराई, जानवरों को खाना खिलाया, पढ़ाई के साथ नौकरी की, फिर यूपीएससी परीक्षा देकर आईएएस अफसर बन गई। जीवन में निराशा भरे दौर से गुजर रहे लोगों को सी वनमती की ये मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसलिए आज हम यूथ आइकन में आपको इन्हीं की मोटिवेशनल कहानी बताने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो बच्चों को भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर अपने शौक सहूलियत की चीजों पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। केरल की रहने वाली सी वनमती का बचपन भी ऐसे ही संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें अपने परिजनों की मदद करने के लिए बचपन से ही काम करना पड़ रहा था। वनमती ने अपनी मंजिल तो तय कर ली थी, लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए उन्हें अपनी ही परिस्थितियों के साथ एक जंग लड़नी पड़ी। उनके घर के हालात इतने बिगड़े हुए थे कि उन्हें स्कूल जाने के साथ साथ घर के काम करने पड़ते थे। भैंस चराने के लिए जाना पड़ता था। इसके साथ ही घर के जानवरों का दाना पानी खिलाना वो भी वनमती के ही जिम्मे था। और इन सबसे बड़ी समस्या तो तब सामने आ खड़ी हुई जब 12वीं में पढ़ रही वनमती के रिश्तेदार उनके घर वालों पर उनकी शादी के लिए दबाव बनाने लगे। जब किसी ने वनमती की नहीं सुनी तब अपने आईएएस बनने के सपने को बचाने की खातिर वनमती बगावत पर उतर आई। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। उनकी मामूली इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पिता एक कैब ड्राइवर थे और बहुत ही कम पैसे वो महीने कमा पाते थे। इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति तो थी, जिसकी वजह से पढ़ना लिखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन बावजूद इसके उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। उन्हें जरूरी किताबें और दूसरे जरूरी संसाधन मुहैया करवाए। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वनमती भी अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता था किया करती थी। वह पढ़ाई करने के बाद भैंसों को चराने जाती, जानवरों को खाना खिलाती और घर के छोटे मोटे काम जिससे कि इनकम जनरेट हो सके उन कामों को करती। दोस्तों, सी वनमती के घर में बेटियों को 12वीं कक्षा के बाद आगे नहीं पढ़ाया जाता था। ग्रेजुएशन के बाद वनमती ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की और इस तरह से वो अपने परिवार के बीच में पहली ऐसी लड़की बनी जिसने इतनी दूर तक की पढ़ाई की है, जिससे रिश्तेदारों में जलन मच गई। उन्हें बुरा लगने लगा कि ये लड़की कैसे इतनी दूर तक पढ़ लिख रही है और उसके माता पिता इसे क्यों नहीं रोक रहे। वनमती अब सक्षम हो चुकी थी कि अपने खर्चे खुद उठा सकती थी, इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करनी शुरू कर दी। वनमती अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पहले से ज्यादा मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी में जुट गई। साल 2015 में इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। ये वही साल था जब उन्हें उनके द्वारा किए गए संघर्ष और मेहनत का फल मिला और वो इस बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर गई। सी वनमती को यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया 152 रैंक हासिल हुआ। वनमती अब एक जिला आईएएस अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपने जिले को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है।